हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 7 गवर्नमेंट जॉब्स विदाउट एनी एग्जाम, यानी कि वो 7 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिनमें कोई भी एग्जाम नहीं होता, एकदम डायरेक्ट भर्ती है, फॉर्म भरो और सिलेक्शन ले जाओ। जी हां दोस्तों, सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। सभी जॉब्स के लिए ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इन 7 नौकरी के लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, ना ही कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है। पूरे भारत से फ्रेशर्स कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर साल इन 7 विभागों के अंदर अलग अलग ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती रहती है और नंबर 7 वाली जो वैकेंसी है ना, पर्सनली मेरी फेवरेट है, मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है। अगर आप इस विभाग को ज्वाइन कर लेते हो ना, तो सेंट्रल सेक्रेटरी तक आप पहुंच जाते हो, 1 लाख रुपए महीना से ज्यादा तनख्वाह पर आप पहुंच जाते हो। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं और वन बाय वन सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपको शॉर्ट डिटेल देता चलता हूं कि भाई कौन सी वैकेंसी किस सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर किस पोस्ट के ऊपर आती है, उसके लिए एज लिमिट क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, फॉर्म कब निकलते हैं, लास्ट डेट वगैरह यहां पर क्या रहती है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, साथ ही सैलरी वगैरह क्या रहती है, A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। गाइस, अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर छापना चाहते हो ना, तो अभी इन हैंड रिटन नोट्स को फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। टॉपिक वाइज थ्योरी तो दे ही रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो भाई पहला सरकारी डिपार्टमेंट है हमारा BECIL, जिसके अंदर हर साल वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। BECIL का मतलब है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। हर साल इस विभाग के अंदर मल्टीपल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है बिना एग्जाम वाली पोस्ट के ऊपर, जिसमें आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट निकलती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकलती है, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट निकलती है। कुल मिलाकर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हो गई, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हो गई, इन पोस्ट के लिए 12वीं पास एलिजिबल होते हैं। MTS की पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल होते हैं। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास एलिजिबल होते हैं। इनके अलावा भी और भी कई सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती रहती है। एक साल में BECIL के अंदर 10 से 12 बार वैकेंसीज निकल जाती हैं। 10 से 12 अलग अलग पोस्ट के ऊपर, बिना एग्जाम वाली पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बात करें तो 35 साल रहती है। बाकी एज लिमिट जो है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे कि MTS की पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट मैक्सिमम 27 साल होती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए मैक्सिमम 30 साल होती है, या फिर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए मैक्सिमम 35 साल तक की एज लिमिट होती है। समझ गए? अब ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाते हैं? जनवरी से लेकर के दिसंबर, फिर चाहे वो कोई भी साल हो, 2026 चल चुका है, तो आपको अब से लेकर के दिसंबर तक मल्टीपल बार आपको इस विभाग के अंदर वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एवरेज सैलरी के बारे में बात करें तो भाई एवरेज इनिशियल इनहेड सैलरी 28,000 रुपए महीने के आसपास रहती है। कोई एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम वाली सरकारी नौकरी है। फॉर्म भरिएगा, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन मिलेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई BECIL के अंदर कोई बिना एग्जाम वाली पोस्ट के ऊपर नौकरी निकली हुई है? तो मैं आपको बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, जो कि मैंने स्क्रीन के ऊपर खोल रखी है। ये BECIL की ऑफिशियल वेबसाइट है। वैकेंसीज वाले सेक्शन में जाइएगा तो यहां पर आपको सभी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन दिख जाएंगे, जो कि फिलहाल निकली हुई है या फिर जो निकल चुकी है। उनके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट वगैरह आपको सब कुछ यहीं पर देखने को मिलेगी। देखिए 25 मार्च को कोई अपडेट आया है, किसी डायरेक्ट पोस्ट का रिजल्ट यहां पर जारी हुआ है। ये देखिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड की यहां पर लिस्ट जारी करी गई है, किन किन का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो यहां पर आपको सारे के सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको देखिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से देखिए किसी वैकेंसी का यहां पर नोटिफिकेशन निकला हुआ है। समझ गए? मतलब बिना किसी
एग्जाम के एक नोटिफिकेशन ये देखिए 23 फरवरी को निकला था। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर फिलहाल वैकेंसीज निकली हुई है, बिना एग्जाम वाली है सारी की। एक और नोटिफिकेशन यहां पर निकला हुआ है किसी वैकेंसीज के लिए। तो यहां पर बहुत सारे नोटिफिकेशन हमेशा निकलते रहते हैं, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। देखिए बहुत सारी वैकेंसीज फिलहाल निकली हुई है। यहां से डाउनलोड डिटेल करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं और वहीं से आप किसका इजीली फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। तो बिना एग्जाम वाली जो सबसे ज्यादा पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज हर साल निकलती है वो BECIL विभाग के अंदर ही निकलती है, गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आपको बिना किसी एग्जाम के सरकारी नौकरी चाहिए तो ये एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, समझ गए। बाकी मैं भी आपको इस चैनल के ऊपर कई बार इस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के बारे में जानकारी देता रहता हूं। चलिए दूसरी वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, वो है हमारी IPPB एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट। IPPB का मतलब होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखिए दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के बारे में तो सुना होगा, उसी की ही एक सब्सिडी है, उसी का ही एक सब डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यानी कि भारतीय डाक का जो बैंक है उसकी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह संभालने का जो काम होता है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का होता है। हर साल देखिए ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। तो हर साल इस डिपार्टमेंट के अंदर IPPB के अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है, बिना एग्जाम वाली वैकेंसी होती है। भी डायरेक्ट सिलेक्शन आपका होता है बिना किसी एग्जाम के। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं इस वैकेंसी के लिए। एज लिमिट 20 से 35 साल आपकी होती है। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। टेंटेटिवली जो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म निकलते हैं वो सितंबर महीने के अंदर निकलते हैं। एवरेज जो शुरुआती सैलरी होती है वो 30,000 रुपए महीना होती है। हर साल सैलरी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, समझ गए। अब आपको दिखा देता हूं इसके प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन, खुद आप देख सकते हैं, और वैकेंसी कहां निकलते हैं ये दिखा देता हूं। तो IPPB online.bank.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन दिख जाएंगे, ठीक है। कई सारी एक जूनियर एसोसिएट की भी पोस्ट होती है इसके अंदर, जहां पर बिना एग्जाम वाली पोस्ट होती है, ठीक है। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट ये निकले हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। ये सारे के सारे जो यहां पर नोटिफिकेशंस है जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए, वो आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ 51 सर्किल बेस्ड एग्जीक्यूटिव, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर वैकेंसीज यहां पर निकली थी 28 फरवरी 2025 में, उसका नोटिफिकेशन यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी बिना एग्जाम वाली नौकरी, ठीक है, जो कि सरकारी रहेगी पूरी की तरीके से। तो यहां पर आपको चेकआउट करता रहना पड़ेगा IPPB की वेबसाइट के ऊपर। टेंटेटिवली जो वैकेंसीज निकलती है वो सितंबर महीने के अंदर निकलती है और 2-3 बार निकलती है, ठीक है। एक एसोसिएट की पोस्ट के ऊपर, जूनियर मैनेजर की पोस्ट के ऊपर भी निकलती है, जनरल मैनेजर की पोस्ट के ऊपर भी निकलती है, बिना किसी एग्जाम के, समझ गए। तो इसको चेकआउट करिएगा। जैसे ही जॉब निकलेगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, क्योंकि यहां पर कोई एग्जाम नहीं होता, सीधी भर्ती होती है। तीसरी वैकेंसी है AAI-CLAS असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। तो भाई AAI के बारे में आपने सुना होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो इसी का ही एक सब डिपार्टमेंट है CLAS, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक अलाइड सर्विसेज, ठीक है। एक सरकारी विभाग है, सरकारी सब्सिडरी है। तो हर साल इस डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है और बिना किसी एग्जाम के भर्ती होती है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन आपका होता है, बिना एग्जाम के आपको नौकरी मिलती है। इस पोस्ट के लिए मेल फीमेल एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कोई एग्जाम नहीं होता। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट होता है। मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल होती है यहां पर, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 27 साल, OBC ST को रिलैक्सेशन मिलेगा। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। फॉर्म इसके टेंटेटिवली जुलाई महीने के अंदर निकलते हैं। जो इसमें आपको एवरेज सैलरी मिलती है शुरुआत में पहले महीने, वो लगभग 28,000 के आसपास आपको एवरेज सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लोकेशंस के हिसाब से, वैसे एवरेज सैलरी 28,000 के आसपास होती है, ठीक है। अब आपको मैं इसके प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। देखिए हर साल ये वैकेंसी निकलती है। पिछले साल का नोटिफिकेशन है 3 जून 2025 को जारी हुआ था। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है। ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है। हर साल ये वैकेंसी निकलती है AI के अंदर। तो वेट करिए, जून जुलाई के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो बेहतरीन वैकेंसी है, बिना एग्जाम वाली पोस्ट है। काफी सारे लोग हर साल सिलेक्शन ले जाते हैं। चौथी जो पोस्ट है ये मेरी फेवरेट है, हर साल निकलती है। ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर साल चलाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम इसे कह सकते हैं। इसका एक प्रोग्राम है, ठीक है, यूथ फॉर इंडिया प्रोग्राम है, जो कि हर साल निकलता है और फिलहाल निकला हुआ है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए दोस्तों।
मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल यहां पर होती है। कितनी? मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल होती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। फॉर्म इसके फरवरी महीने से भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो अप्रैल महीने के आसपास होगी। एग्जैक्ट डेट तो यहां पर क्लियर नहीं कर रखी है फॉर्म की लास्ट डेट क्या होगी, लेकिन कह रखा है कि अप्रैल के लास्ट में या फिर मिड में इसके फॉर्म कभी भी भरे जाने बंद हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो टोटल बेनिफिट आपको मिलता है वो 3,83,000 रुपए महीने का मिलता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको फ्री स्मार्टफोन, फ्री टैब, आईपैड, लैपटॉप भी मिलते हैं। समझ गए दोस्तों, आपके काम करने के लिए। तो इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये जॉब निकल के आती है, फिलहाल निकली हुई है। ये देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है youth4india.org। यहां से आप इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई नाउ के ऊपर बटन, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। वर्क असेसमेंट आपको दिया जाएगा। अगर आप उसे अच्छे से कर देते उस प्रोजेक्ट को, तब आपको यहां पर फाइनली सिलेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, तो भाई एसबीआई के अंदर यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप की एक वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। समझ गए? अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नंबर 5 है इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट। इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। हर साल भारतीय डाक विभाग के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, 3 अलग अलग पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है, जिसमें से एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट होती है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है, साथ ही ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की पोस्ट होती है। हर 6 महीने में ये पोस्ट निकलती है। इसका साइकिल होता है, एक तो जनवरी में निकलेगी, एक जुलाई अगस्त के आसपास ये निकलती है। ठीक है, जनवरी फरवरी वाली वैकेंसी जा चुकी है। अभी लगभग 28,000 के आसपास वैकेंसी निकली थी। अब आपको जुलाई या फिर अगस्त महीने के अंदर देखने को मिलेगी। 18 से 40 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। 10वीं पास कैंडिडेट इस नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं। कोई एग्जाम नहीं होता, फॉर्म अप्लाई करके शॉर्ट लिस्ट करे जाते हैं कैंडिडेट्स को मेरिट बेस्ड पर। ठीक है, आपको डायरेक्ट नौकरी दी जाती है। एवरेज सैलरी 18 से 28,000 रुपए महीना यहां पर आपको होती है। काम के हिसाब से सैलरी आपको मिलती है। अगर आप 4 घंटा काम करोगे तो उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। 5 घंटा करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगी। डेली 6 घंटा करोगे, 7 घंटा करोगे, 8 घंटा करोगे, उस हिसाब से आपकी सैलरी यहां पर बढ़ती है। समझ गए दोस्तों? तो तीनों पोस्ट के ऊपर एक साथ ये वैकेंसी निकलती है। तीनों पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। तो इस भर्ती के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। चैनल को देखिए, सर्च करिएगा। आपको आज से 15, 20, 25 दिन पहले मैंने वीडियो प्रोवाइड करी थी इस नौकरी के बारे में, तो बढ़िया है। 10वीं पास वालों के लिए बिना एग्जाम के लिए भारत की सबसे फेमस, सबसे डिजायरेबल नौकरी मानी जाती है सरकारी नौकरी, बिना किसी एग्जाम वाली। समझ गए? चलिए, नंबर 6 AAICLS स्क्रीनर रिक्रूटमेंट। देखिए डिपार्टमेंट ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, AAICLS। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक अलाइड सर्विसेज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके अंदर अभी अभी मैंने आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट बताई, साथ ही यहां पर एक स्क्रीनर की भी पोस्ट निकलती है। असिस्टेंट वाली जो पोस्ट थी वो 12वीं पास वालों के लिए थी। स्क्रीनर वाली जो पोस्ट है ये ग्रेजुएट पास वालों के लिए है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कोई एग्जाम नहीं होगा, फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 27 साल होती है। कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखे एलिजिबल है। जुलाई अगस्त के आसपास इसके फॉर्म निकलते हैं। एवरेज सैलरी यहां पर ज्यादा होती है, 34,000 के आसपास आपकी एवरेज सैलरी होती है। कितनी? 34। वहां पर शायद 28,000 के आसपास एवरेज सैलरी थी, और वो 12वीं पास वालों के लिए थी। ये ग्रेजुएट पास वालों के लिए बिना एग्जाम, बिना पेपर वाली नौकरी। इसका भी प्रीवियस का नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं। ये देखो, 26 मई 2025 को पिछली बार ये वैकेंसी निकली थी। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, एंगेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर्स की वैकेंसी है। ठीक है, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। तो हर साल मई, जून, जुलाई के आसपास ये वैकेंसी निकलती है। आप तैयार रहिएगा, बिना एग्जाम वाली सरकारी नौकरी है, ग्रेजुएट पास वालों के लिए, मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, लास्ट की बात करते हैं, मेरी फेवरेट है नंबर 7 नीति आयोग वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट। नीति आयोग के बारे में आप जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, जिसके अंदर हर साल मल्टीपल पोस्ट के ऊपर बिना एग्जाम वाली नौकरी निकलती है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट हर साल निकलती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट हर साल निकलती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी होती है, ऑफिस अटेंडेंट की, जूनियर एग्जीक्यूटिव की, इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट होती है, और भी कई सारी पोस्ट होती है। साल में कम से कम 30
30 जॉब निकलती है इस डिपार्टमेंट के अंदर बिना एग्जाम वाली फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए, जिनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल तक होती है। 10वीं पास वालों के लिए भी कई सारी पोस्ट होती है, 12वीं पास वालों के लिए भी कई सारी पोस्ट होती है, ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी कई सारी पोस्ट होती है। ठीक है, फॉर्म इसके फरवरी महीने से शुरू हो जाते हैं। देखिए, फरवरी महीने से शुरू हो जाते हैं और अप्रैल नहीं यार, दिसंबर तक चलते हैं। फरवरी महीने से शुरू होते हैं इसके और दिसंबर तक चलते हैं। ठीक है, कहा तो ये जाता है जब से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ना 1 अप्रैल से, तब से होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि फरवरी महीने से फॉर्म निकलने शुरू हो जाते हैं। अभी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिखाऊंगा जाके। ठीक है, 30 से 35 पोस्ट निकलती है आपकी। एक पोस्ट निकल गई, अगले महीने 2 निकल गई, फिर 3-4 पोस्ट और निकल गई, ऐसे यहां पर निकालता है नीति आयोग पोस्ट। बिना एग्जाम वाली है, एवरेज सैलरी 30,000 रुपए महीने तक आपको मिलती है नीति आयोग की। नीति आयोग के भी कई सारे डिपार्टमेंट या फिर कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एक एम है, अटल इनोवेशन मिशन है। ठीक है, तो इनमें भी यहां पर इनके लिए भी आपको सिलेक्ट किया जाता है। देखिए कैसे पता चलेगा कौन सी जॉब निकली हुई है, तो भाई ये नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है niti.gov.in। जब आप इसके ऊपर जाओगे तो भाई वैकेंसी वाला जो सेक्शन है, ठीक है, मैंने खोला हुआ है। ठीक है, रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, इसको खोलिएगा तो यहां पर आपको देखिए जितने भी नोटिफिकेशन फिलहाल निकले होंगे वो आपको दिख जाएंगे। फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ हेड एडमिनिस्ट्रेशन, चलो ये तो डेपुटेशन की पोस्ट है। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, फिलिंग अप ऑफ 1 वैकेंट पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है। वैकेंसी ऑफ डीजी NILDR की वैकेंसी निकली हुई है। तो ये देखिए काफी सारी पोस्ट यहां पर निकली होती हैं। ठीक है, अपने हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं। निकलती रहती है डेली 1-2 अलग अलग बिना एग्जाम वाली पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। और नीति आयोग तो ऐसा है, अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया ना, इसका इतना बेनिफिट आपको मिलता है कि आप सेंट्रल सेक्रेटरीट तक पहुंच जाते हो, सचिवालय तक पहुंच जाते हो, जहां पर आपकी शुरुआती सैलरी 1-1.5 लाख रुपए महीना मिलती है। जी हां दोस्तों, आप सरकार के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े बड़े डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे होंगे अगर आप नीति आयोग के अंदर किसी भी छोटी से छोटी पोस्ट के ऊपर नौकरी ले लेते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कुछ कॉन्सेप्चुअल कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, कुछ काफी लंबे टाइम के लिए भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये रखी जाती है। तो नीति आयोग की वेबसाइट को आपको टाइम टू टाइम यहां पर देखना पड़ेगा, उसको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको बिना एग्जाम वाली कोई नौकरी चाहिए। ठीक है, तो भाई ये 7 ऐसी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के जो कि हर साल बिना एग्जाम वाली पोस्ट के ऊपर भर्ती करते हैं, बिना किसी एग्जाम के। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। ठीक है, सीधा आपका सिलेक्शन होता है फॉर्म भरने के बाद, कोई एग्जाम वगैरह होता नहीं। ठीक है, और कंपटीशन भी काफी कम रहता है अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग को अभी तक पता ही नहीं इन नौकरी के बारे में कि भाई ऐसी भी कोई सरकारी वैकेंसीज हैं, सरकारी नौकरियां जहां पर एग्जाम नहीं होता। ठीक है, चलिए बाकी अगर गाइज आप इंटरेस्टेड हो, कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों अलविदा लेने से पहले एक बार फिर से आपको बताऊं, राइजिंग भारत हमारा ही एक नया यूट्यूब चैनल है। अगर जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के भी काफी बेहतरीन टॉपिक मैं कवर करा रहा हूं। हिस्ट्री भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो भाई वीडियो पसंद आयो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।